वेलकम टू मनीष गुरु। आज हम लोग जो है टीजीटी पीजीटी की क्लास चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेन फार्मूले हैं वो है अलजेब्रा के फार्मूला देखेंगे। चलिए, अगर कोई सेट, सपोज दैट सेट है कोई जिसमें एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। एन ऑफ ए 5। तो इसमें उप समुच्चय यानी कि जो सब सेट होते हैं, सब सेट होते हैं 2 की पावर, यानी ये जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर, यानी यहाँ पे कितने 5 है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। यानी सब सेट इसके हो जाएंगे 32। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई सेट, मान लिया कोई सेट ए है, उसमें एम अवयव है। कोई सेट ए है, उसमें 1 2 डॉट डॉट एम एलिमेंट है। तो एम एलिमेंट है, और सपोज दैट कोई सेट बी है, उसमें एन एलिमेंट है, 1 2 डॉट डॉट एन। तो जो सेट बनेगा ए क्रॉस बी, उसमें जो है अवयवों की संख्या जो होगी वो होगी एम इन। अब बात करें बी क्रॉस ए कितना होगा? इसमें कितने एलिमेंट हो गए? तो इसमें भी जो है एम इंटू एन, यानी कि एम एन अवयव हो गए। ठीक है, सपोज दैट कोई सेट आर है, इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स जो है ए में है और वाई बी में है। तो जो यहाँ से हमारा आर इन्वर्स बनेगा, आर इन्वर्स हो जाएगा वाई कामा एक्स। ठीक है, सच दैट वाई किस में होगा? वाई बी में होगा और एक्स ए में होगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी होगी। चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, कोई सेट जो है, सेट ए जो है, रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, यानी कि सममित कब होगा? जब वो क्या करे, जब सपोज ए रिलेटेड बी है, तो क्या हो जाए, बी भी जो है रिलेट हो जाए ए से, जहाँ ए और बी क्या है? सेट, किसी सेट ए में। तो जो रिलेशन हमारा बना बी रिलेट टू ए, अगर ए रिलेट बी है तो बी रिलेट ए हो जाए, तो हमारा सेट समुच्चय जो है ए कहलाएगा सिमेट्रिक। इसी प्रकार संक्रमक कब कहलाएगा, यानी ट्रांजिटिव जो है, अगर ए रिलेटेड टू बी है, रिलेटेड टू सी है, बी सॉरी बी रिलेटेड ए, सी है, यहाँ पे सी होगा, थोड़ा चलाने में दिक्कत होती है। यानी बी रिलेटेड टू सी है,
तो यहाँ से हमारा रिलेशन जो है ए रिलेटेड टू सी हो जाए, तो ये रिलेशन हमारा कहलाएगा ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रमित, यानी कि संक्रमक हो जाएगा। फिर एक रिलेशन तत्समक कब होगा? अगर सपोज दैट कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए है, ए रिलेटेड टू बी है, और मान लीजिए ए और बी इसमें आर में है, किसी रिलेशन में है, तो क्या हो जाए ए इक्वल टू बी हो जाए, तो वो हमारा सेट ए जो है वो कहलाएगा तत्समक। ठीक है, ये भी तत्समक कहलाएगा। अब बात करते हैं, सपोज दैट कोई मैपिंग है एफ सच दैट ए टू बी, तो ये बन कब होगा? यानी कि बन कब होगा? बन ये जब होगा जब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो जाए। तो यहाँ से अगर दोनों की फंक्शन इक्वल हैं तो दोनों के एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, तो ये कंडीशन होती है किसी फंक्शन या आपके बन की, जहाँ पर x1 और जो x2 है ये किसी सेट ए के अवयव हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो फार्मूला, यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद यानी कि टी एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो है आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और डी जो होता है ये सार्वंतर, यानी दोनों, एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। समांतर श्रेणी का अगर कहें एनवा पद ऐसे निकालते हैं, ऐसे एस एन माइनस 1, जहाँ पर एस एन जो है एन पदों का योगफल होता है और एस एन माइनस 1 जो है ये एन माइनस 1 पदों का योगफल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा पहली बार यूज कर रहे हैं तो दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई पद ए और बी है, तो इसका हमें समांतर मान निकालना है, तो समांतर यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि प्रथम पद अंतिम पद उनका जोड़ अपॉन 2।
ठीक, हम बात करते हैं जब कभी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद लिए जाएं, तो अगर 3 क्रमागत पद लिए जाएं तो उनको a माइनस डी, ए प्लस डी इस प्रकार से लेते हैं। अगर हमें 4 लेने हो तो हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, अगर हमें समांतर श्रेणी में 5 पद लेने हो तो हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d इस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार लेने का ये मतलब है कि इसमें जो है कैंसिल हो जाते हैं। जब इनका एडिशन करते हैं कुछ पद जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका nवा पद क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, जहाँ पर a जो है ये प्रथम पद और r जो है ये सार्वनुपात होता है। ठीक है, n पदों की संख्या। अब बात करें अगर अंत से nवा पद पूछा जाए, अगर हमें अंत n माइनस 1, ठीक है, जहाँ l जो है ये अंतिम पद होता है, l होता है लास्ट टर्म। ठीक, ये तो ये हो गया। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल जो होता है ये होता है Sn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, जहाँ r जो है ये 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, यानी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और दूसरा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस r, यहाँ पे r जो है 1 से छोटा होता है, तो ये n पदों का योगफल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल, यानी कि s इन्फिनिटी, ये होता है a अपान 1 माइनस r, जहाँ पे r जो है ये यहाँ 1 से छोटा होगा। अब बात करते हैं जो गुणोत्तर श्रेणी के गुण माध्य की। तो गुणोत्तर श्रेणी का माध्य को g से डिनोट करते हैं, g इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, या इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब बात करते हैं इसमें क्रमागत पद किस प्रकार लिए जाते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो है इसमें 3 अगर क्रमागत पद लिए जाएँ तो ए अपान आर, ए और ए आर। इसी प्रकार अगर हम 4 क्रमागत पद लें तो अब अगर गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद लेना हो तो ए अपान ए अपान आर स्क्वायर, ए अपान आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी के 5 पद हैं। अब बात करते हैं हरात्मक श्रेणी की, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये समांतर श्रेणी की उल्टी होती है, यानी प्रतिलोम होती है। यानी कि हरात्मक श्रेणी का nवा पद जो होता है 1 अपान ये समांतर श्रेणी का nवा पद होता है, समांतर श्रेणी का nवा पद। ठीक है,
चलिए बात करें अगर ए और बी कोई संख्याएं हैं तो उनका हरात्मक माध्य क्या होगा, h इक्वल टू 2ab अपान a प्लस बी। तो हम इसको बता दें कैसे होता है। हाँ, हरात्मक माध्य जो है पहले तो समान इसका कोई श्रेणी जैसे ए और बी है, इसका हमें समांतर माध्य, ये समांतर श्रेणी में है, मान लो ये AP में है, करना है इसका हरात्मक माध्य लेना है। तो हरात्मक माध्य में क्या होगा, h इक्वल टू 2ab अपान a प्लस बी, ये यहाँ से हो जाता है। ठीक है, ये तो हरात्मक माध्य हो गया। अब बात करते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के सम की। अगर कोई सीरीज है n, यानी कि ऐसे है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक, तो इसका समेशन यानी कि इसका योगफल सिग्मा n होगा ये होगा n+1/2। ठीक है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, सिग्मा n², यानी कि 1² 2 + 2² + 3² डॉट डॉट, ये हो जाएगा n/6 n+1 2n+1। ठीक है, इसी प्रकार किसी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी कि सिग्मा n क्यू, ये यानी कि सिग्मा n का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो n+1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाता है।